हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में बात की थी। अब हम लोग साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। साइकेडेलिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसी भी पर्सन का थॉट, बिहेवियर और इमोशन और परसेप्शन जो है वो चेंज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो अगर हम साइकेडेलिक ड्रग्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि इसकी कैटेगरी अलग होती है, यानी इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं और उनका मैंने सीक्वेंस भी लिखाया था, आप पिछले लेक्चर्स में देख लीजिएगा उसे। और अगर हम यहाँ पे बात करें साइकेडेलिक ड्रग्स की, तो इसके अंदर हमको जो पढ़ना है, जो भी ड्रग्स के बारे में देखना है, उन्हें हम सीरियल वाइज जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो साइकेडेलिक ड्रग्स का जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, उसका नाम है LSD। LSD का मतलब होता है लाइसर्जिक। कल मैंने इस बात को बोला था, लाइसर्जिक डाई इथाइल एमाइड। ओके, ये इसका फुल नेम है। और मैं आपको बताऊं कि ये एक, अगर आप देखेंगे LSD के बारे में, तो दैट इज कॉल्ड लाइसर्जिक डाई इथाइल एमाइड, और ये एक क्रिस्टलाइन अल्कलाइड है। क्या है? क्रिस्टलाइन अल्कलाइड, क्रिस्टलाइन एल्केलॉइड। ओके, इसका जो नेचर है वो एल्केलाइड है और ये क्रिस्टलाइन है। ओके, अगर हम LSD के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगर हम देखेंगे तो LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। ठीक है, फंगस से ऑब्टेन किया जाता है और उस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरा। ओके, ये इसका जो साइंटिफिक नेम है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। क्लेविसेप्स जो है वो जीनस है और परप्यूरा जो है वो स्पीसीज है। इसका साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका अलग होता है, मैं इसको कैपिटल से लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए। क्लेविसेप्स परप्यूरा ये फंगस का नेम है। ओके, अगर हम देखेंगे तो जो ये क्लेविसेप्स परप्यूरा है, ये पैरासाइट है। ठीक है, ये पैरासाइट है। किस पे? तो हम बोलेंगे पैरासाइट ऑन राई प्लांट। ठीक है, जो राई का प्लांट है उस पे ये पैरासाइट के रूप में वर्क करता है, या ये पैरासाइट होता है। किसका? मतलब राई प्लांट का, यानी ये जो फंगस है दैट इज कॉल्ड क्लेविसेप्स परप्यूरा, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंजाई। और फंजाई के दैट इज, ये जो फंगस है उसकी ड्राइड फ्लोटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। ड्राइड फ्लोटिंग बॉडी जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फ्लोटिंग बॉडी से ये प्रोड्यूस होते हैं। तो वी कैन से दैट ये जो फंगस है वो ड्राइड फ्लोटिंग बॉडी होती है, दैट इज क्लेविसेप्स परप्यूरा की। ओके, अगर हम LSD की बात करें, दिस इज ऑलवेज स्मोक्ड। ठीक है, यानी जो LSD है उसको हमेशा स्मोक किया जाता है, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा, या वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ओके, अब ये LSD का जो रिजल्ट है, यानी इसका जो काज है, यानी क्या क्या कर सकता है ये, तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहला है, यानी पहला कारण, अगर कोई व्यक्ति LSD को ले रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर कौन से सिम्टम जो है वो नजर आएंगे, या उसकी बॉडी क्या उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगी। तो सबसे पहला है हॉरिबल ड्रीम्स। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जो LSD लेता हो उसको बहुत ही बुरे बुरे सपने आएंगे। ठीक है, हॉरिबल ड्रीम्स यानी भयानक सपने आएंगे, जिसको बोलते हैं हॉरिबल ड्रीम्स। दूसरा देखेंगे तो उससे बोलेंगे इमोशनल आउटबर्स्ट का मतलब होता है कि उसके इमोशन का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ठीक है, कब रोने लगेगा, कब हंसने लगेगा, ये उसमें थोड़ा सा देखा जाता है। थर्ड जो है तो हम बोलेंगे क्रॉनिक साइकोसिस। ठीक है, क्रॉनिक साइकोसिस। ठीक है, साइकोसिस यानी वो मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेगा या पीड़ित रहेगा। फोर्थ है दैट इज कॉल्ड फीटस एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, ये रहेगा एबनॉर्मेलिटीज कहलाएगा, दैट इज फीटस एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, आगे हम देखेंगे डैमेज टू CNS।
ठीक है, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें भी आपको डैमेज होने के चांसेस दिखाई देंगे, यानी डैमेज टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी जो है वो डैमेज होगा। और एक 6 है जो लास्ट है, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनोजेंस। कल मैंने इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में बताया था, हेलुसिनोजेंस, आप उस लेक्चर को जरूर देखें। इसका मतलब होता है, हेलुसिनोजेंस का मतलब होता है कि वास्तव में पेशेंट के साथ जो कंडीशन नहीं है वो भी इसको दिखाई देगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर LSD लेता है तो पर्सन अगर कहीं लेटा है तो उसे ऐसा लगेगा कि वो उड़ रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हेलुसिनोजेंस। दिस इज ऑल अबाउट LSD। ठीक है, ये LSD के बारे में था। अब जो हमारा सेकंड जो मैंने आपको बताया था उसका नाम था मेस्केलिन। ठीक है, क्या कहलाता है ये? मेस्केलिन। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, मेस्केलिन क्या है। तो हम ये बोलेंगे कि जो मेस्केलिन है वो व्हाइट कलर, ठीक है, और क्रिस्टलाइन एल्कलाइड है। व्हाइट कलर का है और ये क्रिस्टलाइन एल्कलाइड है, क्रिस्टलाइन एल्कलाइड होता है। ठीक है, विच इज व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, पाउडरी भी होता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज आल्सो पाउडरी। ठीक है, आगे देखिए, इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम स्पाइनलस कैक्टस। स्पाइनलस कैक्टस, एक कैक्टस है स्पाइनलस, उससे, स्पाइनलस मतलब बिना काटा का कैक्टस है, उससे ये प्राप्त जो है वो किया जाता है। ठीक है, और ये जो कैक्टस है इसका जो टॉप है, कैक्टस का जो बिल्कुल टिप होता है उसे मेस्कल्स कहा जाता है। तो ये कंपाउंड जो निकलता है उसे मेस्केलिन कहा जाता है। ठीक है, यानी कैक्टस का जो टॉप है, यानी कैक्टस, जैसे मान लीजिए प्लांट कैक्टस है तो इसका जो ये टॉप है उसे मेस्कल कहा जाएगा, तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम मेस्केलिन रखा गया है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इट इज ए लो पोटेंट हेलोसिनोजन। ठीक है, इट इज लो पोटेंट हेलोसिनोजन, लो पोटेंट हेलोसिनोजन। ठीक है, लो पोटेंट हेलोसिनोजन, यानी हेलोसिनोजन तो है लेकिन ये लो पोटेंट का है। ठीक है, लो पोटेंट मतलब इसकी पावर जो है वो थोड़ी सी कम है। दैट इज ऑल अबाउट मेस्केलिन। तो मेस्केलिन के बारे में इतना ही था। ओके, सो इस स्क्रीनशॉट को आप लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसको साइलोसिबिन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? साइलोसिबिन कहा जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। अब थोड़ा सा तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, दैट इज थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के बारे में हम देखेंगे। चल, थर्ड पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो दैट इज कॉल्ड साइलोसिबिन। साइलोसिबिन, इट हैज सिमिलर इफेक्ट, यानी इसका जो इफेक्ट है सिमिलर इफेक्ट है, सिमिलर इफेक्ट लाइक मेस्केलिन। ठीक है, ये मेस्केलिन का जो इफेक्ट है वही साइलोसिबिन का भी इफेक्ट है। अगर हम इसके ऑब्टेन की बात करें, यानी कहां से ऑब्टेन किया जाता है, तो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्टेन्ड ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम मैक्सिकन मशरूम। ठीक है, ये एक मैक्सिकन मशरूम है, उससे ये ऑब्टेन किया जाता है, मैक्सिकन मशरूम। ओके, यानी साइलोसिबिन जो है वो मैक्सिकन एक मशरूम है, उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और जो मैक्सिकन मशरूम है उसकी भी फ्रूटिंग बॉडी से प्राप्त किया जाता है। ओके, ये फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं, आपने पढ़ा था उस दिन, दैट इज कॉल्ड कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स है ना, कैनाबिनॉइड्स, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैनाबिस प्लांट। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स की अगर हम बात करें तो कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर हैं, यानी कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर हैं वो पाए जाते हैं ब्रेन में। कहाँ पाए जाएंगे? ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं। अगर हम देखें कैनाबिनॉइड, दैट इज कैनाबिस ऑब्टेन फ्रॉम हेम्प प्लांट, ऑब्टेन फ्रॉम हेम्प प्लांट, हेम्प प्लांट। ठीक है, ये हेम्प प्लांट से जो है वो
प्राप्त किया जाता है। कैनाबिस जो है वो हेम्प प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिनॉइड्स, दैट इज कैनाबिस। ओके, और इस कैनाबिस के अलग अलग वेरियस कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वेरियस कॉम्बिनेशन, और ये जो कॉम्बिनेशन है उनका इस्तेमाल अलग अलग चीजों में किया जाता है। वेरियस कॉम्बिनेशन यूज्ड एज, वेरियस कॉम्बिनेशन किस चीज का, जैसे प्लांट है, हेम्प प्लांट है, तो उसका फ्लावर, उसका फ्लावर, उसके लीफ, ठीक है, यानी उसका जो फ्लावर है, उसका जो लीफ है और उसके जो रेजिन है, इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन्हीं को अलग अलग कॉम्बिनेशन मिला के डिफरेंट टाइप की जो है कैनाबिनॉइड्स बनाए जाते हैं। तो वेरियस कॉम्बिनेशन में इसको यूज किया जाता है ना। तो यूज्ड एज कौन कौन सा, अब वो पूरा लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, पहला जिसको हम बोलते हैं चरस, क्या बोलेंगे, चरस। सेकंड है जिसको बोलते हैं गांजा। फिर तीसरा है जिसको बोलते हैं हशिश, हशिश। फोर्थ जिसको हम बोलते हैं मरीजुआना, मरीजुआना, है ना। चरस हुआ, गांजा हुआ, हशिश हुआ, मरीजुआना हुआ, और एक भांग हुआ, क्या हुआ, भांग, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल, यानी ये सभी के सभी जो है वो कैनाबिनॉइड्स के जो है प्रोडक्ट हैं। कैनाबिनॉइड जो है एक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, यानी ये कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो था वो आपको बताया गया। अगर हम कैनाबिस के टेक के बारे में बात करें, यानी अगर हम देखेंगे तो इसका इनटेक की बात अगर हम करें, तो इनटेक करने के दो तरीके हैं। पहला है, इसको बोलते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन का मतलब होता है उसको आपने जो है उसका थोड़ा सा जो सैंपल है उसको आपने मुंह में रख लिया, ठीक है। और इंजेक्शन और एक दूसरा है जिसको बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन, ठीक है, जिसको आपने इनहेल कर लिया, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से आप साइलोसिबिन कैनाबिनॉइड्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये सारी बातें थी साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में, साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में। अब हमारा दूसरा जो कंसेप्ट है वो है टोबैको, ठीक है। टोबैको देखिए क्या क्या करता है और उसको हमें देखना है। तो अब वी हैव स्टार्टेड, मतलब इसके अंदर हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो आपका टोबैको हुआ, ठीक है। अब टोबैको देखिए क्या है, टोबैको के बारे में काफी इंपॉर्टेंट टोबैको भी है, कोई कम टोबैको नहीं है। अगर देखिए टोबैको के बारे में अगर हम बात करें, टोबैको, टोबैको के अंदर केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसको निकोटीन कहा जाता है, ठीक है। क्या करता है, यानी जो टोबैको है उसमें क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। इस टोबैको को 3 तरीके से कंज्यूम किया जाता है। पहला है स्मोक के द्वारा, स्नफ के द्वारा, और च्यूड, यानी इसको चबाया जाता है। ये 3 तरीके हैं टोबैको में, ठीक है। स्नफ यानी स्मोक्ड, आप ऐसे बोलेंगे स्मोक्ड, स्नफ एंड च्यू, ठीक है। ये 3 तरीके हैं जिससे जो टोबैको है वो लिया जाता है, ओके। स्मोकिंग जो है वो अगर स्मोकिंग की बात की जाए तो स्मोकिंग बहुत सारे डिजीज को जन्म देता है। पहला है जिसको बोलते हैं ब्रांचिटिस, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। सेकंड हुआ जिसको बोलते हैं इम्फेंसेमा, इम्फेंसेमा, ठीक है, इम्फाई, सॉरी आई मेड मिस्टेक, इम्फाइसेमा, ठीक है, इम्फेंसेमा। और अगर हम थर्ड की बात करें दैट इज कॉल्ड ओरल कैंसर, ठीक है, ओरल कैंसर। अच्छा, चीविंग के द्वारा भी ओरल कैंसर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा भी ओरल कैंसर का जो खेल है वो बन सकता है, ठीक है। तो एक हो गया ब्रांचिटिस, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, ब्रांचिटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, मैं लिखूं यहाँ पे, ब्रांचिटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, ये डिजीज है। और इन्फेंसेमा, इन्फाइसेमा का मतलब होता है रिड्यूस द सरफेस ऑफ रिड्यूस द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है।
यानी एल्वियोलाई का सरफेस जो उसकी मेम्ब्रेन है उसका सरफेस कम हो जाएगा। ठीक है, जब सरफेस कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन भी कम होगा। तो एक ये तरीका है। अच्छा, जो निकोटीन होता है वो स्टिमुलेट करता है। निकोटीन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। किस चीज को स्टिमुलेट करता है वो हमें देखना है। तो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, क्या है बेटा, रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन या आप ऐसे बोलेंगे कि ऐसे लिखता हूं मैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं और अच्छा लिखता हूं इसको मैं, ऐसे लिखता हूं कि स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड इज ग्लैंड विच इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द किडनी। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, क्यों करता है, ताकि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रिलीज करे। और रिलीज करे तो क्या सिक्रीट करे, मतलब क्या रिलीज करे, तो बोलेंगे एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ओके, ये दोनों को, और ये दोनों जो हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन ये बीपी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज बीपी। ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो ये क्या कर देता है, इंक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट को ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट रेट को ये बढ़ाएगा, और हार्ट रेट अगर बढ़ाएगा तो बॉडी के और दूसरे आर्गन में हिमोरेज होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, स्मोकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रांचिटिस हुआ, एम्फेसिमा हुआ और ओरल कैंसर हुआ। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इट आल्सो डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन बाउंडिंग, दैट इज ऑक्सीजन बाइंडिंग, डिक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग इन द ब्लड। ठीक है, यानी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, तो उससे ऑक्सीजन जो जुड़ने की जो क्षमता है, बाइंडिंग की क्षमता है, उसे कम कर देगी। और ये देखेंगे कि इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन द ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड इन द ब्लड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, इन द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अब ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्या क्या कर सकती है आप तो जानते ही हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये मैंने आपको बताया टोबैको के बारे में कि टोबैको के अंदर निकोटीन पाया जाता है जो कि स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करता है दो चीजें, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इनका इफेक्ट डायरेक्टली ब्लड प्रेशर पे होता है और वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। अगर ये कंटिन्यूअस सिचुएशन चलती रही तो हार्ट जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसके अंदर बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज, टोबैको को स्मोक किया जाता है, स्नफ किया जाता है, चीट किया जाता है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो ब्रांचिटिस होता है, एम्फेसिमा होता है, ओरल कैंसर होता है, और ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ब्लड के अंदर, दैट इज आरबीसी के अंदर घट जाती है। मैं इसको आरबीसी भी लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, आरबीसी के अंदर घट जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन द ब्लड, जो काफी हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, अब एक टर्म इसके अंदर हमको पढ़ना है जिसको बोलते हैं एडिक्शन। एडिक्शन एडिक्शन पढ़ना है, और एक इसी में और है, एंड उसको बोलते हैं डिपेंडेंस। क्या बोलते हैं, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्शन का मतलब होता है लत लगना, ठीक है, किसी चीज की लत लगना, और डिपेंडेंस का मतलब होता है उसी लत पे अपने आप को निर्भर कर लेना, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंस। अभी देखिए डिपेंडेंस क्या मतलब होता है। एडिक्शन का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब, एडिक्शन का मतलब क्या हुआ, एडिक्शन का जो मतलब हुआ वो ये हुआ, पहली चीज ये है कि एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है। ऐसे बोलेंगे, एडिक्शन क्या है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। ठीक है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स, ठीक है, यानी कुछ जो इफेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट, कोई इफेक्ट है उसके प्रति साइकोलॉजिकल यानी मानसिक रूप से उससे अटैच हो जाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। यानी किसी भी चीज के प्रति अगर आप मानसिक रूप से अटैच हो गए हैं तो उसे एडिक्शन कहा जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट खाते हैं, यानी कोई भी चीज प्रोडक्ट लेते हैं, तो होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं वो काम कर रहा हूं
तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको एक्साइटमेंट फील होती है, दैट इज फील एक्साइटमेंट, आपको ठीक ठाक लगता है कि हाँ अगर मैंने ऐसा काम किया, जैसे बहुत सारे लोग चाय पीने से ऐसा लगता है कि उन्हें एक्टिव हो गए, तो दे आर साइकोलॉजिकली अटैच्ड विद दैट इफेक्ट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और एडिक्शन के अंदर क्या होगा कि जो टॉलरेंस लेवल है रिसेप्टर का, वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि द टॉलरेंस टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर इंक्रीजेस, यानी धीरे धीरे क्या होता है कि जो वो रिसेप्टर है उसका टॉलरेंस लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है, दैट इज टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर इंक्रीजेस, ठीक है। ये है, जैसे बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, है ना, तो सिगरेट पीना आदत में लगा लेना, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। अब उसके बिना रह नहीं पा रहा है। दूसरी चीज, ये तो एक अलग बात है। होता क्या है कि धीरे धीरे होता क्या है कि पहले लोग एक सिगरेट पीते हैं, फिर दो पीते हैं, फिर तीन पीते हैं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जो रिसेप्टर है ना उसे मतलब रिसीव करने के लिए उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ रहा है, उतने से काम नहीं चल रहा है, उससे ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन, है ना। अब मैं उस डिपेंडेंस को इधर लाता हूं, आप देखिएगा जरा इधर, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस का मतलब होता है कि अगर हम ये जो प्रोसेस है, यानी एडिक्शन की प्रोसेस, जो भी आप ड्रग्स इनटेक कर रहे हो, अगर उसको सडनली हटा दिया जाए, यानी विड्रॉल कर लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ना दिया जाए, तो उसकी बॉडी में सिम्टम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी सिम्टम को बोलते हैं डिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंस। तो आप बोलेंगे अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है, अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है, अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। तो ये अनप्लीजेंट है, विड्रॉल सिंड्रोम है, ये कहलाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी चीजें होंगी? ये तब होगा जब व्हेन ड्रग इज स्टॉप्ड, ठीक है, व्हेन ड्रग इज स्टॉप्ड, ठीक है, तब होगा अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। अब कौन कौन सी चीजें होंगी एग्जांपल में लिखे दे रहा हूं। जैसे पहले नाजिया, नाजिया का मतलब होता है मितली आना, ठीक है। शेकिंग, यानी पूरी बॉडी में कपकपी सी हो जाना, शेकिंग कहलाता है, शेकिनेस कहलाता है। एंजाइटी, एंजाइटी यानी तनाव हो जाना, एंजाइटी। और वॉमिटिंग, ठीक है, या स्वेटिंग, ठीक है, स्वेटिंग कहलाएगा, यानी वो उसके पसीना जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, स्वेट जो है वो प्रोड्यूस होगा। दैट इज कॉल्ड एडिक्शन एंड दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंस। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। और इसमें जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल जो है उससे उसको पीने से ज्यादा लीवर खराब होता है, दैट इज कॉल्ड लीवर सिरोसिस। क्या कहलाएगा? लीवर सिरोसिस कहलाता है। तो वो चीज हमें यहाँ पे जो है बतानी है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लीवर सिरोसिस, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसको रिपीट कीजिए, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल और ड्रग, ठीक है। ये चीज हमें देखना है, इफेक्ट क्या है उसके। देखो, सबसे पहला इफेक्ट अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला इफेक्ट है मैं उसको बताऊंगा, पहला है दैट इज कॉल्ड रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस रेकलेस बिहेवियर का मतलब होता है कि बदतमीजी जैसा व्यवहार। अगर कोई पर्सन अल्कोहल या ड्रग्स को इंटेक करता है तो मोस्टली ये देखा गया है कि वो बदतमीजी जैसा एक रेकलेस बिहेवियर जो है वो दिखाता है। दूसरा है जिसको बोलते हैं वैंडलिज्म। वैंडलिज्म वैंडलिज्म का वैंडलिज्म और जैसे आप उसको बोलते हैं, वैंडलिज्म हुआ, वायलेंस हुआ। वैंडलिज्म मतलब वायलेंस, हिंसा जैसा उसका मतलब। कहते नहीं कि अल्कोहल और ड्रग्स लेने की वजह से लोग हैवान बन जाते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड वैंडलिज्म एंड वायलेंस, ठीक है। तीसरा अगर देखा जाए तो ये तो पहला हो गया कि रेकलेस हुआ, रेकलेस बिहेवियर हुआ, वैंडलिज्म हुआ, और ये सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और अगर हम इसका
दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे इमीडिएट इफेक्ट, है ना। अब इन सब की वजह से होगा क्या, यानी अगर कोई पर्सन ड्रग्स ले रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। तो रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट है कि वो पर्सन कोमा में जा सकता है अगर वो ज्यादा इंटेक कर रहा है। अगर कोमा से ज्यादा हो गया तो उसको डेथ हो सकता है। तीसरा ये है कि कोमा हुआ, डेथ हुआ, हार्ट फेल, हार्ट फेल, हार्ट फेल। अगला है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल हिमोरेज, सेरिब्रल, सेरिब्रल हिमोरेज, सेरिब्रल हिमोरेज, सेरिब्रल हिमोरेज। और नेक्स्ट जो है वो कहलाता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेल्योर, रेस्पिरेटरी फेल्योर, है ना। ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को पड़ सकती है जब आप अल्कोहल या ड्रग्स का प्रभाव देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया कि अल्कोहल या ड्रग्स को लेने की वजह से लोगों का बिहेवियर रेकलेस हो जाता है, उनमें वैंडलिज्म और वायलेंस की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसका रिजल्ट उसकी बॉडी पे क्या होगा कि ज्यादा इंटेक करने से कोमा, डेथ, हार्ट फेल, सेरेब्रल हेमोरेज और रेस्पिरेटरी फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेरेब्रल हेमोरेज का मतलब होता है कहीं पे ब्लड वेसल्स का फट जाना, खास करके ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये कहलाता है। अब हमें क्या करना है कि दैट इज ए कॉमन साइन, ठीक है। यानी क्योंकि हमारा देश एक युवा का देश है, तो हमें क्या करना है कि हमें लोगों को, यानी जो खास करके जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको ड्रग्स के जाल से जो है वो काफी दूर रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ साइंस देखने पड़ेंगे। साइंस का मतलब होता है कि हम पर्सन को देखकर उसके बिहेवियर से कैसे पता लगा सकते हैं, कौन सा ऐसे बिहेवियर जिससे ये पता लग सकता है कि वो ड्रग इंटेक कर रहा है या ड्रग के जाल में फंस रहा है ना। तो वो चीज हम देखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द कॉमन वार्निंग साइन, कॉमन वार्निंग साइन, है ना। ये चीज हमें देखनी है, वार्निंग साइन। वो कौन कौन सा साइंस है। तो सबसे पहला है, पहला जो साइन है वो है दैट इज कॉल्ड लॉस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना। लॉस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा उसका। यानी वो बच्चा अगर विद्यालय में पढ़ रहा है या कहीं भी पढ़ रहा है तो उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो उसकी पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है वो घट जाएगा, दैट इज लॉस हो जाएगा। ओके, यानी उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस, अब उसका जो है स्कूल या कॉलेज में जो है वो उतना अटेंशन नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। दूसरा है अनएक्सप्लेन्ड, यानी बिना बताए, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज, यानी वो कॉलेज और स्कूल से क्या होगा, कॉलेज या स्कूल से बिना बताए वो गायब हो जाएगा, अनएक्सप्लेन एब्सेंस, ठीक है। दूसरी चीज, लॉस इन इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, इन पर्सनल हाइजीन, ठीक है। जो पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है उसमें उसका लॉस हो जाएगा, यानी उसको अपने बॉडी के रख रखाव का कोई ध्यान नहीं रहेगा, यानी ना उसके बाल सही रहेंगे और दूसरी चीज वो गंदा सा रहेगा। तीसरी चीज ये है कि उसके मतलब आप इससे बोलेंगे कि उसको खाने पीने की कोई सुध नहीं रहेगी, बल्कि उसका सारा का सारा जो हाइजीन, स्वास्थ्य एवं खान पान है वो सब का सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। फोर्थ में विथड्रॉल, विथड्रॉल, विथड्रॉल फ्रॉम पार्टिसिपेशन, फ्रॉम पार्टिसिपेशन। जैसे आप जानते हैं समाज में या स्कूल में या कॉलेज के अंदर जो बच्चा होता है, जो यंग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे सामाजिक समाज को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं या विद्यालय में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब वो पर्सन ड्रग्स को इंटेक कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को हर पार्टिसिपेशन से दूर रखेगा, यानी विड्रॉल करेगा, यानी उसमें इंटरेस्ट उसका है ही नहीं और नहीं वहां पे रहेगा, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करेगा। फिफ्थ पॉइंट है आइसोलेशन, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि वो जो पर्सन है वो हमेशा अकेला रहना पसंद करेगा,
ठीक है, खास करके अकेला रहना पसंद करेगा ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, आइसोलेशन होगा। और दूसरा है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, हमेशा वो डिप्रेशन का शिकार रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो केवल ड्रग्स के बारे में ही सोचेगा। ठीक है, तीसरा है जिसको बोलते हैं फटीग। फटीग का मतलब होता है हमेशा वो थका थका रहेगा। ठीक है, थका थका रहेगा। ओके, सिक्स है एग्रेसिव एंड एग्रेसिव एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर। रिबेलियस रिबेलियस बिहेवियर। ठीक है, यानी उसका जो बिहेवियर होगा वो एग्रेसिव होगा और रिबेलियस होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? एग्रेसिव का मतलब होता है कि वो थोड़ी सी बात पे गुस्सा करने लगेगा। ठीक है, यानी जहां पे मतलब कोई थोड़ी छोटी सी बात को काफी बड़ा बनाएगा और काफी जो है वो वायलेंस करेगा। ठीक है, आगे लिखा रेबेलियस बिहेवियर। उसका बिहेवियर जो है वो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए रेबेलियस होगा, बहुत ही ज्यादा हिंसा वाला जो है वो तरीका वो अपनाएगा। तीसरा है डिटोरेटिंग रिलेशनशिप, मतलब डिटोरेटिंग रिलेशनशिप रिलेशन रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी वो अपने परिवार से, अपने दोस्तों से रिश्ता नाता तोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उन्हें वो टाइम नहीं देगा, और टाइम नहीं देगा और दूर दूर रहेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आठवां पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दैट है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट इन हॉबीज यानी उसका हॉबीज, जो उसकी हॉबीज थी उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। ठीक है, लॉस हो जाएगा, यानी अब वो पसंद उसको नहीं करेगा। चेंज इन, हम लिखेंगे चेंज इन स्लीपिंग स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, यानी जो उसकी हैबिट है, खाने पीने की जो हैबिट है, सोने की जो हैबिट है, सब में चेंजिंग आ जाएगी। देर में सोएगा, देर में उठेगा, खाना ज्यादा खाएगा, कभी नहीं खाएगा, ये सारी चीजें जो है वो उसमें मिलेंगी। ठीक है, 10th पॉइंट है इसका, दैट इज फ्लक्चुएशन इन वेट। फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन इन वेट, इन इसका जो वेट है उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, इन इसका वेट लॉस होता चला जाएगा। तो ये 10th पॉइंट हो गए। अगर हम 11 के पॉइंट की बात करें, 11 पॉइंट की बात करें तो दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट, इसका मतलब होता है कि वो उसकी जो एपिटाइट है, उसकी जो भूख है वो खत्म हो जाएगी, यानी वो खाने पीने के बारे में कम, ड्रग्स के बारे में ज्यादा सोचेगा। यानी पहले वरीयता किसको देगा? ड्रग्स को देगा, खाने को नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। हंगर और एपिटाइट एक अलग अलग चीज है। हंगर का मतलब होता है कि अगर हमें भूख लगती है तो भोजन खाते हैं, लेकिन भोजन खाना खाने के बाद जब हमारा पेट भर जाता है उसके बाद अगर हमको कोई दूसरी चीज दिखती है, जैसे आइसक्रीम आपको दिखी, तो आपने जो खाया वो एपिटाइट है, क्योंकि खाना खाने के बाद आपने उसको खाया है। ओके, खाना खाने के बाद वो आपने एंजॉय के लिए जो है उसको लिया, दैट इज कॉल्ड एपिटाइट। ठीक है, दूसरा है मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। मेंटल 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 एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। डिस्ट्रेस टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, यानी वो मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से अपने परिवार को, अपने दोस्तों को परेशान करेगा पैसे के लिए। ठीक है, और पैसा जो है, पैसे की वजह से, पैसा उसको कोई नहीं देगा इस मामले के लिए, तो काफी वो लड़ाई करेगा, मारपीट करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा, और उसकी वजह से जो फैमिली है वो टूटने लगती है। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरी चीज थर्ड है, उसकी वजह से उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा ज्यादा रहता है, जैसे एड्स एंड हेपेटाइटिस, क्योंकि वो सिरिंज का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसलिए ओके ये खतरा होगा। फोर्थ अगर हम देखेंगे तो दैट इज द लीवर सिरोसिस, है ना, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरासिस, यानी उसका जो लीवर है वो दिक्कत करेगा। ठीक, और 15th पॉइंट अगर हम देखेंगे तो दैटिंग हम बोलेंगे दैट इज अगर वो महिला है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस है उसको दिक्कत हो सकती है, यानी फीटस एबनॉर्मेलिटी, है ना, फीटस एबनॉर्मेलिटी एबनॉर्मेलिटी। ठीक, और 16 पॉइंट में क्या होगा कि जो मेल होगा, अगर मेल है तो उसके अंदर स्पर्म काउंट लो हो जाएगा, मेल गेमेट यानी स्पर्म काउंट जो है वो लो होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये ध्यान रखिएगा, दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट, मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, एड्स एंड हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, प्रेगनेंसी, फीटस एब्नॉर्मलिटी एंड मेल स्पर्म काउंट लो। ओके, ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ये खास करके कब होगा, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम्हारे पास 16 पॉइंट्स है जिससे तुम किसी भी बच्चे को ये पता लगा सकते हो कि क्या वो ड्रग्स की लत में आ गया है या नहीं आ गया है, नहीं वो जाल में फंस तो नहीं गया। तो ये इतने सारे तरीके हो सकते हैं, इतनी चीजें उस पर्सन के अंदर दिखाई देंगी। तो इनमें से कोई भी आप एक साइन सिम्टम आपके लिए हो सकता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि वो पर्सन ड्रग्स का आदी है या नहीं। ओके ओके, चलिए अब आते हैं वार्निंग साइन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए आते हैं इन केस ऑफ स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स के केस में क्या होगा, है ना, स्टेरॉइड्स के केस में क्या होगा। तो मैं दो तरीके में लिख रहा हूँ, एक मेल में लिख रहा हूँ और एक फीमेल में लिख रहा हूँ। ठीक है, कि मेल में कौन कौन सी दिक्कत आएगी स्टेरॉइड लेने से, और फीमेल में कौन कौन सी दिक्कत आएगी स्टेरॉइड लेने में। ठीक है, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये भी बॉडी के अंदर, बॉडी की जो जिसको क्या बोलते हैं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है या बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है उसमें डिस्टर्ब क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर कोई पर्सन स्टेरॉइड ले रहा है तो उसके अंदर कौन सा सिम्टम दिखाई देंगे। तो सबसे पहला है एक्ने। एक्ने मतलब उसके चेहरे पे दाने निकलेंगे या मुहासे निकलेंगे, ये पहला सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम है दैट इज कॉल्ड मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स, है ना, यानी दिमाग खराब हो जाएगा थोड़ी देर में, कोई छोटी सी बात होगी उसको बहुत बढ़ा दिया जाएगा। थर्ड है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, हमेशा वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार रहेगा। ठीक है, डिप्रेशन, ओके, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। दूसरी चीज है रेड्यूस टेस्टिकल्स, यानी जो टेस्टिस होगा, जो है रेड्यूस्ड टेस्टिकल्स, यानी जो टेस्टिस होगा उसकी जो साइज है वो छोटा होगा। ठीक है, यानी जो टेस्टिस की साइज होती है नॉर्मल स्ट्रक्चर से वो कम होगा। ठीक है, 5 है स्पर्म काउंट लो, जब ये टेस्टिकल छोटा होगा तो स्पर्म काउंट लो भी होगा। ठीक है, दैट इज स्पर्म काउंट लो। ओके, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट में हमें देखें किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन। किडनी, किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन, है ना, ये दोनों काम नहीं करेंगे, डिस्फंक्शन होगा, डिस्फंक्शन। और 7 पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। ठीक है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट का मतलब होता है कि मेल है उसके अंदर फीमेल कैरेक्टर जो है वो स्टार्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड इनलार्जमेंट विच इज आल्सो कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, क्या कह रहा है, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया, ओके, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, 8 पॉइंट अगर हम देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड बाल्डनेस। बाल्डनेस का मतलब होता है गंजापन, यानी लॉस ऑफ हेयर्स, बाल्डनेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ हेयर्स। ओके, और 9th पॉइंट है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट इनलार्ज। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, ठीक है, प्रोस्टेट इनलार्ज, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो बड़ी हो जाएगी इनलार्ज में, तो फिर यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये हो गए मेल के अंदर वो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अब अगर हम फीमेल्स के अंदर देखेंगे तो फीमेल्स का जो साइड इफेक्ट है वो पहला साइड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिनाइजेशन। मैस्कुलिनाइजेशन, यानी जो महिला है उसके अंदर फीमेल, उसके अंदर सॉरी मेल कैरेक्टर आना शुरू होंगे। जैसे आप ये देखेंगे कि मेल कैरेक्टर में क्या है, जैसे डीपनिंग ऑफ वॉयस, जो वॉयस है वो डीप होगा, थोड़ी मोटी हो जाएगी। दूसरी चीज दाढ़ी मूछ आना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, बॉडी जो है वो मेन लाइक होगा, तो ऐसा चीज है। ठीक है, और मूड स्विंग्स, सेकंड जो है वो मूड स्विंग्स, है ना, मूड स्विंग्स होगा, एक तो ये हो गया। तीसरा है अगर आप उसको देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन एंड एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके।
फोर्थ पॉइंट देखेंगे जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, ये आपके सामने सब लिखा जा रहा है 1.1, एक एक चीज को लिखा जा रहा है। ठीक है, बच नहीं सकता कुछ। ओके, दूसरा हेयर ग्रोथ ऑन फेस, अभी मैंने आपको बताया था हाँ कि हेयर ग्रोथ ऑन फेस, हेयर ग्रोथ ऑन फेस। ठीक है, ये होता है। 6 है हेयर ग्रोथ ऑन फेस, और 6 जो है उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस इनलार्जमेंट। ठीक है, क्लाइटोरिस इज क्लाइटोरिस इनलार्जमेंट। क्लाइटोरिस एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि पेनिस के ग्लैंड्स के प्रति सेंसिटिव होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का मतलब होता है स्मॉल हिल, तो दैट इज क्लाइटोरिस इनलार्जमेंट, क्लाइटोरिस इनलार्जमेंट। और 7 जो पॉइंट है उसका नाम है डीपनिंग ऑफ वॉइस। अभी मैंने बोला था कि आवाज जो है वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, दैट इज डीपनिंग ऑफ वॉइस, है ना। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, दैट इज इतना सारा बताया आपको कि स्टेरॉइड्स का क्या इफेक्ट है, मेल पे क्या है, फीमेल पे क्या है, अगर कोई पर्सन ड्रग्स को इंटेक करता है या स्टेरॉइड लेता है ना, स्टेरॉइड भी ड्रग्स ही तो है। तो अगर वो लेता है तो ऐसी चीजें जो है वो होती हैं। अब होता क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, है ना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में सबसे पहला अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ प्रिवेंशन। यहाँ पे एक टॉपिक ऐसे लिखे दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हम कहते हैं कि जो रोकथाम, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन कंट्रोल, तो हम बोलेंगे कि हमें प्रिवेंशन पहले करना चाहिए, बाद में कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहला अवॉइड पीयर प्रेशर, अवॉइड पीयर प्रेशर। ठीक है, पीयर प्रेशर यानी बच्चों पे बहुत ज्यादा अधिक प्रेशर दिया जाता है, तो कभी कभी वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। या बहुत सारे माता पिता हैं जो बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशर में रखते हैं, तो उसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है, या वो कोई बहुत ज्यादा टेंशन में है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है इसका जो सबसे मेन है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेशन, अगर वो व्यक्ति शिक्षा ले रहा है तो उसको शिक्षा के माध्यम से, और अगर वो काउंसलिंग करा रहे हैं, काउंसलिंग का मतलब होता है कि 2-4 लोगों को बिठाकर उसको समझाना, दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग। ठीक है, उसका उसके ऊपर नजर बनाए रखना, दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग। ओके, दूसरी चीज हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। ठीक है, यानी हेल्प फ्रॉम हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर्स, यानी दोस्तों से और माता पिता से जानकारी लेना, पेरेंट्स एंड पेयर, और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखना कि कहीं कहीं मेरा बच्चा जो है वो गलत रास्ते पर नहीं जा रहा है, दैट इज हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर। ठीक है, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, मतलब अगर आपको कोई ऐसी गतिविधि लगती है, ऐसी चीजें, जैसे कि मैंने बहुत सारी अभी सिम्टम बताए थे, बहुत सारे साइंस बताए थे, अगर उसमें ऐसा कुछ लगता है तो वो आपको तुरंत देखना चाहिए। दूसरी चीज एक लास्ट है जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, प्रोफेशनल 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 एंड मेडिकल हेल्प, और अगर इन सब से भी नहीं हो रहा है तो फिर आप मेडिकल सहायता लीजिए। ठीक है, यानी प्रोफेशनल सहायता आप लीजिए, तो वहां पर फिर उसका इलाज होगा, यानी यू कैन गो टू हॉस्पिटल एंड टेक द प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प फ्रॉम द डॉक्टर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन हेल्थ चैप्टर से, ये डिजीजेस जो चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर से हमारी सारी बातें कंप्लीट हो गई है, हमने सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल से नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जो भी होगा नेक्स्ट लेसन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी कीजिए। ओके, थैंक यू।